अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार ये उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर जैसे आप देख रहे हैं पीछे हमारे पास जनरल ब्लॉक और रूडन एनक्लेव के जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके मास्टर प्लान्स लगे हुए हैं। कुछ हमने वर्किंग की हुई है, कुछ सवालात थे लोगों की तरफ से, तो हम चाह रहे थे कि इस वीडियो के अंदर उनको क्लैरिफाई करें। आज साद भाई जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे जनरल ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक रूडन एनक्लेव के हवाले से। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक लॉन्च हो गया और ना सिर्फ लॉन्च हुआ, रूडन एनक्लेव ने उसे एक बहुत मेगा तरीके से लॉन्च किया, हमें सरीना में बहुत अच्छी दावत देकर, और उसके अलावा उन्होंने कुछ शील्ड्स भी प्रोवाइड की तमाम मास्टर डीलर्स को। सो थैंक यू रूडन इस तमाम एक्टिविटी के लिए जो आपने किया। खैर, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आया। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक एक नया ब्लॉक है जो कि रूडन एनक्लेव ने लॉन्च किया है, जहां पे 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के साइज हैं। रिसेंटली लॉन्च इसके अंदर 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि सोसाइटी ने इस बार दुगनी कीमतों के ऊपर लॉन्च किए हैं। 4 मरला प्लॉट 40 लाख रुपए का, 8 मरला प्लॉट 72 लाख रुपए का। सोसाइटी को बहुत सारी क्लियरेंसेस भी मिली। टीएमए की क्लियरेंस हमें नजर आई, वासा की क्लियरेंस नजर आई, आपको हमने पहले भी बताया उसके बारे में। लेकिन फिर भी आरडीए की वेबसाइट ने उन्हें नो लिफ्ट किया और इलीगल ब्रैकेट के अंदर लाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब आपको गुड न्यूज़ इसके ऊपर मिलेंगी जैसे ही सोसाइटी और आरडीए के मामला क्लियर होते हैं। अब सबसे पहले हम आपको उस लेआउट के बारे में बताएं जो कि पिछले नक्शे के ऊपर सोसाइटी ने ग्रीन स्पेस दिया हुआ था। ग्रीन स्पेस जो सोसाइटी ने दिया हुआ था वो हमारे अंदाजे के मुताबिक बहुत छोटा था। नए नक्शे के मुताबिक हमने नया नक्शा भी देखा था। तो अब हम आपको लेआउट इसका एक्सप्लेन करते हैं कि जो नया नक्शा है वो एक्सपेक्टेड किस किस इलाके के ऊपर है, और अगर उसको पुराने नक्शे के ऊपर बिठाया जाए तो हमें पता चले कि कौन कौन सा एरिया उसके अंदर आ रहा है। बिल्कुल, हम इसको सबसे पहले अपने इनिशियल से शुरू करते हैं। हमें ये नए एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के नक्शे के ऊपर नजर आ रहा है कि रूडन ने इनिशियल स्पेस के ऊपर कुछ ना कुछ जमीन खरीदी है। शुरू में यहाँ पे भी अपने बुलेवर्ड को उन्होंने एक डिफरेंट तर्ज से किया है। अगर आप पुराना बुलेवर्ड देखें, ये आ रहा है स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बुलेवर्ड अभी बना हुआ भी है, लेकिन हमने ये देखा है लास्ट विजिट के अंदर कि दूसरा बुलेवर्ड जो ऊपर से घूम के आएगा उसके ऊपर काम शुरू हो गया। अगर हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को देखें तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का नक्शा ये बता रहा है कि ये बड़ा बुलेवर्ड 250 गज का चौड़ा बुलेवर्ड, 250 फुट का चौड़ा बुलेवर्ड ये कर्व करके जाएगा और ऊपर की तरफ, और इसके साथ इसके पास कमर्शियल प्लाजास के बड़े बड़े प्लॉट्स होंगे। जैसे कि हमने एक वीडियो में बताया कि ये लोकेलिटी जरार कैंप के बहुत करीब आ रही है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि बड़े कमर्शियल प्लॉट्स होंगे और उनका फैक्टर एरिया रेशो बहुत कम रखा जाएगा। फैक्टर एरिया रेशो अगर कम हो तो आपको कवर्ड एरिया पूरा मिलता है। आप बिल्डिंग बहुत हाई नहीं बनाते और बहुत जब वो हाई राइज नहीं होती और आपको कवर्ड एरिया कम, उसका कवर्ड एरिया पूरा मिल रहा हो तो आपकी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट वहीं पहुंच जाती है कि जो कम कवर्ड एरिया और ज्यादा फैक्टर एरिया रेशो के साथ होता है। तो इसमें आपको नुकसान की उम्मीद नहीं है। ये अच्छा, साथ भी अगर हम जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का मास्टर प्लान पुराने वाले नक्शे के ऊपर बिठाएं तो कौन कौन सा एरिया उसके अंदर कवर हो जाता है, थोड़ा सा वो बता दें। जी बिल्कुल। अगर हम सबसे पहले आप इसके ऊपर ये लोकेलिटी देखें, ये कर्व, और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के नक्शे के ऊपर ये स्पेसिफिक कर्व दोबारा दिखाइए, ये कर्व और अप्रोक्सीमेटली ये कर्व, ये एक जगह के ऊपर है। बिल्कुल एक ही लोकेलिटी है ये इस नक्शे की। फिर हम आगे की तरफ जाते हैं तो हम नक्शे को बाहर की तरफ निकलते हुए देख रहे हैं। ये नक्शा इसी तरीके से बाहर की तरफ निकल रहा है और ये इस स्पॉट के ऊपर ये नक्शा यहाँ पे कर्व कर रहा है और फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है। इसी तरह अगर हम दूसरे साइड पे देखें तो नक्शा यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड परचेज की हुई है। ये स्पेस ये कर्व शो करता है, ये स्पेस, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, फिर ये स्पेस ये डैम वाली लोकेशन शो करता है और उसके बाद ये कर्व और बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये नक्शा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ तक है, जो कि प्रपोज्ड ग्रेवयार्ड जो है वो उनका स्टार्ट हो रहा है। जो प्रपोज्ड ग्रेवयार्ड की लोकेशन है वो यहाँ तक है और ये नक्शा एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि जो रूडन एनक्लेव के 7-10 मरले के प्लॉट्स होंगे वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक होंगे। अब यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरिया से ये इस एरिया तक इनको कट कर रहा है नक्शा, और ये नक्शा इस तरीके से स्ट्रेट इस लोकेशन के ऊपर आ रहा है। ये जो बड़ा चौक आप देख रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली इस लोकेशन के ऊपर ये बड़ा चौक होगा, ये सेक्टर जी के साथ कनेक्टेड होगा। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, एक वीडियो में हमने बहुत आपको पहले कहा कि अगर 5000 प्लॉट्स एक्सपेक्टेड रूडन एनक्लेव निकालता है इस लोकेलिटी के अंदर, तो जो प्रपोज नक्शा उन्होंने पहले दिया या प्रपोज्ड ग्रीन एरिया स्पेस दिया वो बहुत कम है, और उसके अंदर
जब जी वालों को हमने बताया कि वो तमाम लोग जो सोच रहे हैं कि जी बहुत ऑफ है, जी के कमर्शियल बहुत कमज़ोर हैं, जी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स बहुत कमज़ोर हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक तुम्हारे साथ है। अच्छा, ये साथ आ जाएगा तो इससे जी ब्लॉक को क्या कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि यहाँ पे 18 लाख रुपए का जो सोसाइटी ने अपनी प्री लॉन्च रेट्स रखे थे 7 मरले के लिए, अब 19,80,000 रुपए का 7 मरले का प्लॉट है। यहाँ पे वाइल आपको पुराने रेट्स के ऊपर 10 लाख रुपए का 5 मरला मिला, अभी करंट रेट्स के ऊपर 12 लाख रुपए का ये 5 मरले का प्लॉट है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इंपैक्ट है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर छोटा साइज तो है नहीं, लेकिन उसके अगर बिल्कुल साथ जी ब्लॉक लगा हुआ हो, एग्जीक्यूटिव की तमाम आसाइशें, वो रूडन मॉल, वो क्रिकेट स्टेडियम, वो 127 कनाल का बड़ा पार्क, वो कुशादा सड़कें, और अगर आपको वो एक्सेस चाहिए हो कि आप रिंग रोड के रशी एरिया की तरफ, अगर उधर कोई रश हो उस तरफ आप डायरेक्ट नहीं जाना चाहते, तो आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से एग्जिट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की वो लाइफ जो कि बड़ी सड़कों, बड़े घर, जबरदस्त किस्म के कमर्शियल्स और रूडन मॉल की तरफ जा रहा है, जी ब्लॉक से उसको अप्रोच करना और ज्यादा उसका इम्पैक्ट जो होगा वो एक जनरली रियल एस्टेट के ऊपर पड़ता है। हमने इससे पहले बहुत सारे चीज़ों के अंदर उसको देखा हुआ है। साथ भी ये सवाल आया था कि यार आपने तो जो एग्जीक्यूटिव का नक्शा है वो कमर्शियलों से भर दिया है, तो इतने सारे कमर्शियल कौन लेगा? बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के नक्शे के अंदर बहुत सारे कमर्शियल हैं। यहाँ के पे जब भी आप एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजाज हैं, फिर उसके बाद रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, रूडन मॉल है, और 4 और 8 मरला के मुताद्दद कमर्शियल प्लॉट्स हैं। लेकिन एक रियल एस्टेट, एक रियल्टर होने की हैसियत से हम रियल एस्टेट को या किसी भी सोसाइटी को बहुत डिफरेंट एंगल से देखते हैं। कभी भी एक कमर्शियल के अंदर जब आप 4 मरले का कमर्शियल लेते हैं तो वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 3 होता है। आप एक 8 मरले का कमर्शियल लेते हैं तो वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 होता है या 6 होता है अप्रॉक्सीमेटली। बेसमेंट और ग्राउंड ही कमर्शियल होता है उसका। चले मेरे और ज्यादा पैसे कुछ केसेस के अंदर फर्स्ट फ्लोर एक लोग कर देते हैं, और ज्यादा आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर भी कमर्शियल कर देते हैं, लेकिन बाकी रिमेनिंग फ्लोर और खासतौर पे 4 मरले के प्लाजा के अंदर आप फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल नहीं कर सकते। बेसमेंट और ग्राउंड उसका फर्स्ट फ्लोर रेजिडेंशियल नहीं कमर्शियल नहीं कर सकते। बेसमेंट और ग्राउंड उसका कमर्शियल होता है, लोग दफ्तर खोल लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर उसके रेजिडेंशियल स्पेसेस होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो कमर्शियल प्लाजाज आ रहे हैं उसका भी बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट मुमकिन है रेजिडेंशियल हो, ऊपर कमर्शियल हो, ऊपर रेजिडेंशियल हो। उसके अलावा यहाँ पे मेगा किस्म के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के हम अप्रोक्सीमेटली 4 बड़े बड़े, अगर दिखा सकें करीबी, 4 बड़े बड़े रेजिडेंशियल लग्जरी अपार्टमेंट्स के हम यहाँ पे भी रेजिडेंशियल एक्टिविटी होगी, कमर्शियल नहीं होगी। बेसमेंट ग्राउंड और तमाम फ्लोर्स रेजिडेंशियल हैं। उसके अलावा जो भी कमर्शियल आप लें, कमर्शियल प्लाजास, यानी यहाँ पे मैं पूरे नक्शे आप पे बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि यार कोई भी जो कमर्शियल प्लॉट होता है जब वो बनता है तो उसका कम पोर्शन कमर्शियल के लिए यूटिलाइज होता है और ज्यादा पोर्शन उसका जो होता है वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। I've got a very good idea। जिस कमर्शियल में मैं जुहेब भाई बराजमान है, हम क्यों ना आपको वो कमर्शियल दिखाएं एंड वील गिव यू अ वेरी फेयर आइडिया, अ लाइव आइडिया, अ रियल आइडिया कि एक कमर्शियल एरिया के अंदर कैसा होता है। जुहेब भाई बाहर की तरफ आए तो हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कमर्शियली साथ भाई कह रहे हैं कि जी ज़्यादा यूटिलाइजेशन उसकी कमर्शियली नहीं होती है, कमर्शियल की रेजिडेंशियल होती है। तो उसकी एक एग्जांपल किस तरीके की हो सकती है, लेट्स सी। ये आउटलुक है जो हमारा ऑफिस है उसका, और बहुत सारे प्लाजे हैं इसके अंदर, इसको स्क्वायर कमर्शियल कहते हैं। बहुत सारे प्लाजे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जी साथ भाई, क्या आप मेरे पीछे वाली पूरी बिल्डिंग देख सकते हैं? मैं अभी इनको नहीं दिखा सकता, बट अगर यूं कर लूं तो यूं पूरा नज़र आ जाएगा। जी साथ भाई, वेल अगर आप मेरे पीछे की पूरी बिल्डिंग देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक 5 मरले का प्लाजा है। 5 मरले के प्लाजे के ऊपर बेसमेंट में दुकानें हैं, ग्राउंड पे दुकानें हैं और ऊपर 6 अपार्टमेंट्स, और उसके अलावा रूफ टॉप जिसको हम पेंट हाउस कहते हैं। लेकिन आप इस बिल्डिंग के ओनर के पास उतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने ऊपर का कमरा भी रेंट आउट कर दिया। तो 7 इंडिविजुअल्स फैमिलीज, यानी 7 फैमिलीज इस बिल्डिंग के अंदर रहती हैं। यहाँ पे करंटली 2 दुकानें रेंट के ऊपर लगी हुई हैं, जिसके अंदर एक हमारा गरीब खाना है, एक उसके साथ एक और दुकान है। बेसमेंट खाली है, यानी कमर्शियल एक्टिविटी इस बिल्डिंग के अंदर करंटली एक्टिव कमर्शियल एक्टिविटी 2:7 है, वेयर एज इसके अंदर जो अवेलेबल स्पेस है वो 4:7 है। यानी कमर्शियल स्पेस लॉन्ग टर्म के अंदर आप किसी भी कमर्शियल प्लाजा में देख लें, इस पूरे कमर्शियल को यहाँ से वहाँ देख लें। मैंने इनको दिखा दिया है कमर्शियल, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ कम होती हैं, बट ऊपर वाले जो फ्लोर्स होते हैं उसके अंदर सारा ही रेजिडेंशियल होता है। ऊपर वाले फ्लोर्स के अंदर सारा तो रेजिडेंशियल वो जो है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने रूडन एनक्लेव का जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का मास्टर प्लान है वो पूरे ही कमर्शियल से भर दिया, तो ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जवाब है। कमर्शियल के बारे में आप क्या कहते हैं?
रूडन एनक्लेव के जो 4 मरला 8 मरला कमर्शियल आए हैं उनकी हिस्ट्री पुरानी तो ये है कि वो जल्दी प्रॉफिट के अंदर आ गए। एग्जेक्टिव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वेल वो तमाम कमर्शियल्स जो मेन के ऊपर आ रहे हैं, वो तमाम कमर्शियल्स जिनके सामने 60 फुट की, 200 फुट की, 250 फुट की बड़ी सड़क है, वो तमाम कमर्शियल्स इवन जो 40 फुट की रोड के ऊपर आ रहे हैं, भाई आपके कमर्शियल फ्यूचर ख़ासतौर पे रूडन एनक्लेव के अंदर प्रेसिडेंटेड बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कमर्शियल ख़रीदें, अपना और अपने बच्चों का ज़बरदस्त फ्यूचर रूडन एनक्लेव में देखें। हम आगे जाके इंशाल्लाह रूडन एनक्लेव विजिट भी करेंगे और जो एग्जेक्टिव ब्लॉक का मास्टर प्लान है उसको ऑन ग्राउंड भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कमर्शियल की साइड के ऊपर आ रहे हैं, रेजिडेंशियल की साइड के ऊपर आ रहे हैं, एक कनाल के प्लॉट्स के साइड के ऊपर आ रहे हैं, 7 मरला के प्लॉट्स कैसी जगहों के ऊपर आ रहे हैं, सो दैट यू गाइस कैन हैव अ फेयर आइडिया कि ये रियल एस्टेट कैसा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज जो है उसके लिंक्स भी मेंशन होंगे। इंस्टा को थोड़ा सा लाइक कर लें, मेहरबानी होगी आप लोगों की। साथ भी और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।